बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जैसे कि आप लोगों को पता, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है फर्स्ट ईयर न्यू बुक मैथ 2025, जो कि उन्होंने फाइनलाइज कर दी है। तो वो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है। आज जो हमारे पास है 1.5 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर वन करने से पहले आप इस जो 1.5 की थ्योरी है पोलर कोऑर्डिनेट वाली, वो आपने लाजमी उसको रीड आउट कर लेनी, या फिर उसकी भी वीडियो देख लेनी है आपने, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और वही चीज़ें यहाँ पे भी डिस्क्राइब की हुई है। अब देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट दिए हुए इनको आपने कुछ यहाँ पे प्लॉट करना है, ड्रा करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये चेक करें वो कितने, ये वहाँ पे बताया हुआ मैंने कि ये पी आर थीटा होता है, पी आर और थीटा, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसमें आर क्या है? आर ये है। अब आर क्या होता है आपके पास? आर वो होता है जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। थीटा एंगल है आपके पास, वो 75 है। ये तो दोनों पॉजिटिव है, वो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होगा, लेकिन वो आपको मैं डिस्कस करूँगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास? आर डिस्टेंस वो कितना आपके पास 2 है, और थीटा आपके पास है 75। ये कितने आपके पास? इसको कहते हैं डिस्टेंस भी कह सकते हैं या यूनिट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बच्चों ये करना है कि ये कह रहा है आपके पास 2 है, तो आपने कुछ इस तरह से दो एक आर्क या सर्कल ड्रा कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक प्रकार ओपन कर लें। देखिए कितना ओपन कर लिए? 1। अब फिर 1 से लेके 2 तक ऐसे, फिर 2 से 3 तक इनको पॉइंट आउट कर दे। अब यहाँ से जब 1 से आप ऐसे ड्रा करेंगे वो एक बन जाएगी आपके पास। फिर आपने इतनी ओपन कर लेनी है इस तरह। इतनी ओपन करने के बाद अब ये दूसरी आपने आर्क लगा लेनी इस तरह। फिर इस तरह आपने तीसरी ओपन कर लेनी यहाँ से यहाँ तक। तीसरी ओपन करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसकी भी आर्क ड्रा आउट कर देनी है। और इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ें वो यूज़ हो रही है वो ये होगी, एक तो आपके पास प्रकार होगी और एक डी एक स्केल वगैरह, बस ये मेन चीज़ें यूज़ हो रही है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कितना हमारे पास है? 2 है। तो अब आपके पास यहाँ पे 1 पॉजिटिव था, 1 2 यहाँ तक जाना हमने। लेकिन अब एंगल कितना आपके पास? 75, तो वो आपने डी ले लेने कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे रखेंगे ना, ये जो प्लस वाला साइन है, ये आपने ये जो आपके पास प्लस वाला साइन बना इसके ऊपर रख लेना कुछ ऐसे। अब यहाँ पे आपने 75 चेक करना बच्चों कहाँ पे आ रहा है। देखिए इस इधर से शुरू हो जाए, ये 60 70 और इनके दरमियान ये यहाँ तक बन रहा है 60 70 ये वाला, राइट। अब आपने इसको इस लाइन तक यानी कुछ ऐसे कर लेना आपने ड्रा, बिल्कुल। लेकिन कहाँ तक लेके जाना है? वहाँ तक लेके जाना है जहाँ ये बता रहा है। कितने बता रहा है? ये 2 बता रहा है, तो आपने सिर्फ 1 और 2 यहाँ तक लेके जाना है बस। और ये ही आपका, ये हमने प्लॉट आउट कर लिया। ये इतना सा था, बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। ये जितने कहा उन्हें आर का है उतने आपने सर्कल ड्रा करने, वो अपनी मर्ज़ी से प्रकार ओपन करके एक सर्कल ड्रा कर ले, फिर दूसरी यहाँ से यहाँ तक, फिर टोटल, फिर इस तरह तीसरी भी ड्रा कर ले। और ये एंगल दिया हुआ एंगल आपने वो डी की मदद से फाइंड आउट करके, और जितने उसने कहा है उतने अपने सर्कल पे वो निशान लगा देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखिए हमारे पास बच्चों, देखिए -3 है। आर के आपके पास -3 और एंगल आपके पास क्या है? 120। अब देखिए -3 है, तो पहले तो ये चेक करें, ये +3 होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। इस तरफ सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और इस तरफ सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ से नेगेटिव किस तरफ आ रहा है? तो वो इस तरफ आ रहा है। तो कहाँ एंगल कितना आपके पास? 120। अब 120 तक लेके जाना है, इसका उल्ट होगा। हम यहाँ से इस तरफ से ना डी कुछ इस तरह से रखेंगे, हम यहाँ पे ऐसे ऐसे डी रख ली, क्योंकि नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव वाली साइड से देखना। कितना देखना? 120। अब 120 कहाँ तक जा रहा है? ये वाला, ये रहा 120, राइट। अब 0 से 120 तक लाइन लगानी, लेकिन लगानी कहाँ तक? कितने पॉइंट आपके पास? 3 है, तो वो आपके पास 1 2 3, मतलब 3, ये 3 ही सर्कल ड्रा किए, तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ ऐसे आपने ड्रा आउट कर लेना है। ये हो जाएगा आपका इसका भी ग्राफ ड्रा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका।
थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास आर कितना 2 है और एंगल है पाई/6। अब पाई/6 रेडियन में इसको डिग्री में लेके आएंगे तो वो 30 होता है। कैसे होगा 30 कैसे आएगा, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए पाई/6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, इस तरह। अब यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल, 6 1 6 3 जार क्या होता है 18, तो कितना एंगल हुआ आपके पास 30, तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास 30। अब देखिए आर आपके पास 2 है, मतलब हमने 2 सर्कल ड्रा करने और एंगल कितना आपके पास 30। आर पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे, यानी कि 1 और 2। अब यहाँ पे वही डी ले लेनी, डी से हमने एंगल ड्रा करना है कितने का 30 का। अब 30 पे चला जाए, देखिए यहाँ पे ये 30 आ रहा है कुछ इस तरह से, राइट। अब यहाँ से इस तरह आपने एक लाइन ड्रा करनी कुछ इस तरह सेम करके, कितने पॉइंट तक है हमारे पास 2 पॉइंट है, सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ 2 तक लिखनी है यहाँ तक, और ये इसका क्या हो जाएगा पॉइंट। ग्राफ ड्रा हो गया सिंपल। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव है बच्चों, देखिए कितना है आर आपके पास 5 है, मतलब हमने 5 सर्कल ड्रा करने और एंगल आपके पास 5 पाई/6। अब 5 पाई/6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई। अब ये पाई तो इस पाई से कैंसिल, 6 1 और 6 3 जार होता है 30, 6 3 जार 30। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 6। अब कैंसिलेशन कर ले, यहाँ पे 30, अब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो कितना होता है 150। तो एंगल हुआ आपके पास 150 और आर आपके पास है 5, दोनों पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाली साइड पे चले जाएंगे। देखिए अब कितना 150 पर ड्रा करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे रखे। अब 150 देखिए बच्चों कहाँ पे आ रहा है, इधर से शुरू हो जाए क्योंकि पॉजिटिव है तो हम इधर से शुरू होंगे। अब 150 आ रहा है आपके पास यहाँ पे 30 वाली लाइन पे, तो ये रहा 150। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे, ऐसे रखें, और ये लाइन कहाँ तक लाइन जानी, जहाँ ये जितने वो ने ना सर्कल का या पॉइंट का, तो हम उतने ही लेके जाएंगे। देखिए ये हो गया इसका, ये 0 था, ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये इसका पॉइंट, ये ग्राफ ड्रा हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में देखिए आपके पास नेगेटिव दिया गया, यानी कि -5 पाई/2, 5 डिवाइड बाई 2 और पाई/3। अब 5 को डिवाइड 2 पे कर दे तो वो 2.5 होता है, कैलकुलेटर से कर ले तो 2.5 हो जाएगा, और पाई/3 कितना होता है वो होता है 60। जैसे वो मल्टीप्लिकेशन कर ले, ठीक है, या डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से निकाले तब भी आपके पास 60 आ जाएगा, या पाई की जगह 180 पुट करके आप डिवाइड कर ले तो आपके पास 60 आ जाएगा। अब देखिए एंगल आपके पास 60 है, आर आपके पास नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव वाली साइड से शुरू करना है। देखिए नेगेटिव वाली साइड पे रख ले, ऐसे डी रख लिया हमने नेगेटिव वाली साइड पे। अब कितना हमारे पास है एंगल 60 है, तो यहाँ से अब हमने 0 से शुरू करना है, 60 चेक करना है, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 60, ये देखें 60, ये रहा पॉइंट। अब कितने हमारे पास है 2.5। अब 2.5 तक, यानी कि ये आपके पास 2 है, ये 3 है, इनके सेंटर में आना चाहिए, हाफ होना चाहिए। वो हम अपनी मर्ज़ी से हाफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है कम भी हो जाता है, ये यहाँ तक रहेगा। देखिए ये 1 था, ये आपके पास 2 है, ये 3 है, और ये इसका क्या होगा हाफ होगा, वही उसने बताया 2.5। ये नेगेटिव की साइड से शुरू हो रहा है। 6 पार्ट है बच्चों आपके पास, देखिए -3 और -2 पाई/3 दोनों नेगेटिव है। और एक चीज़ याद रख लेना कि बच्चों ये तो नेगेटिव इशू ठीक है कर सकते हैं हम, लेकिन जब ये नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव से हल नहीं कर सकते, इसको हमने ऑलवेज पॉजिटिव करना होता है। अब वो कैसे पॉजिटिव होता है वो हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आ गया -3 है, तो हमने 3 सर्कल ड्रा कर लेने, यानी कि ये 0 है, फिर -1 -2 और -3 तक, क्योंकि नेगेटिव से हमने इधर से शुरू होना है। -2 पाई/3, देखिए 2 पाई/3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई, ये पाई से कैंसिल, बाकी 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 6 आर 18, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 120। देखिए -120, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हमें जो एंगल है वो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस कर देंगे, यानी कि जब एक सर्कल कंप्लीट करते हैं ना पूरा, तो वो होता है 2 पाई,
या दूसरे लफ्ज़ों में 360 भी कह सकते हैं। अब 360 में से हमने ये वाली चीज़ माइनस कर देनी है। देखिए 360 में से ये वाली माइनस कर दे तो वो होता है आपके पास 240। अब इसी को हमने आगे लेके हल करना है। देखिए नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो हम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे डी रखेंगे हम। अब नेगेटिव से शुरू है, हमने यहाँ से शुरू कर लेना, कहाँ तक लेके जाना, 240 तक। अब यहाँ से शुरू 240 हमारे पास हुआ, ये 180 कंप्लीट हो रहा है, राइट, क्योंकि हमें तो डी आधी चाहिए, आधी है 180 होता है। अब तो इसमें 60 ऐड करें, कितने होते हैं 180 प्लस 60 240, तो यहाँ पे तो 180 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम चेक करते हैं, फिर 60 पे और ले आते हैं। देखिए यहाँ से 60 हमारे पास ये बन रहा है, राइट। तो अब किधर से शुरू किया हमने, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चले गए। तो इसका जो ग्राफ होगा कितना हमारे पास 3, तो वो 3 डिजिट हो गई, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे, ये वाला बनेगा 1 2 3, इधर यहाँ तक बन जाएगा। हम कहाँ से शुरू किया था, हमने इस तरफ से शुरू किया था। कैसे शुरू किया था, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव, तो हमने यहाँ से इस तरफ से शुरू करके कितना हो गया 240 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 पार्ट बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, तो ये 7 है, -9/2। अब ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। देखें पहले तो ये इसको हम डिवाइड कर ले 9/2, तो वो होता है 4.5। 19 डिवाइड बाई 12 और पाई। अब देखिए इसको हल कर ले, पाई 180 डिवाइड बाई पाई, यहाँ से ये पाई से कैंसर, बाकी 19 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 12। 6 के टेबल पे कर ले, 6 2 और 6 30, तो फिर आ जाएगा आपके पास 2 1 और 2 15, यानी कि 15 को 19 से मल्टीप्लाई कर दे, वो होता है 285। क्या हो जाएगा -285। तो देखिए अब ये भी नेगेटिव, तो मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा ये कहा था कि एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसे हम पॉजिटिव करेंगे तो किस में से माइनस करेंगे, 360 में से हमने ये वाला माइनस कर देना है। तो 360 में से ये वाला माइनस कर दे तो आपके पास एंगल हुआ 75, यानी कि ये आर आपके पास -4.5 है और ये 75। अब माइनस है तो हम माइनस से शुरू करते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। माइनस, पहले तो हम एंगल ड्रा करते हैं कितने का, 75 का। तो यहाँ से हम एक एंगल ड्रा करते हैं 75 का। देखिए 0 से शुरू कर ले, ऐसे चलते जाए, ये 70 यहाँ तक है, क्योंकि नीचे से हम शुरू हो रहे हैं, 0 10 20 30, तो 60 70 और 75, इन दोनों के दरमियान, मतलब ये वाला एंगल आपके पास। अब कितना हमारे पास 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच वाला, यानी कि आधा लेना हमने 4 और 5 के मिड पॉइंट, तो वो आ जाएगा आपके पास कुछ ये वाला होगा। देखिए ये 1 था, ये 2 3 4 और 5, तो इनका आधा हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास -4.5। अब लास्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास है -5/2 और एंगल आपके पास पॉजिटिव है, ये तो ठीक है। आर की खैर है, नेगेटिव होता है, लेकिन एंगल आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 5 डिवाइड बाई 2, तो वो होता है 2.5। अब 5 पाई डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई, यहाँ से ये पाई कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 12, 2 के टेबल पे 2, 6 के टेबल पे 2 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, फिर 2 1 और 2 15। अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करते वो होता है 75। देखिए एंगल आपके पास 75 और आर आपके पास है 2.5 नेगेटिव में, तो नेगेटिव से शुरू करते हैं हम। इस तरफ नेगेटिव होते तो हम यहाँ से नेगेटिव की तरफ से शुरू कर लेते हैं। कितना 75 तक लेके आना, ये 70 ये 80 इनके दरमियान ये आ जाएगा 75। अब कहाँ तक लेके आना, 2.5, यानी कि 2 ये होगा, फिर आपके पास 1 2 3 है टोटल, तो इनका कर लेते हम आधा, 2 और ये वाला हो जाएगा, ये देखिए 1 2 ये 3 था, ये आ जाएगा 2.5। ये नेगेटिव में है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा पॉइंट ड्रा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये जो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, इसको किस फॉर्म में लेके आना है, पोलर फॉर्म में लेके आना है। देखिए ये कम्प्लेक्स फॉर्म दिया गया 4 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले हमने आर फाइंड करना है। ये ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आर स्क्वायर होता है बच्चों आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर अगर आर की वैल्यू निकालनी तो वो क्या था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी होता है।
ये पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म, ये सारा हम पीछे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इनको आप लाजमी देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये 4 होता है आपके पास x और ये 3 होता है, कुछ इस तरह से भी होता है ना, x प्लस वाई अयोटा। अब देखिए x आपके पास क्या होगा, इसमें 4 होगा, और y आपके पास इसमें क्या होगा 3, यानी कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर था ना, तो x आपके पास 4 है और y आपके पास 3 है। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर दे 25, 25 का स्क्वायर रूट ले ले तो वो r की वैल्यू होती है 5। अब नेक्स्ट हमने थीटा फाइंड करना होता है, तो बच्चों ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y ओवर x। अब देखिए इसमें y की आपके पास 3 है और x आपके पास क्या है 4। देखिए tan इनवर्स 3/4 यानी कि y ओवर x 3y और 4x है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 36.8 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल की वैल्यू होगी। अब हमने किस फॉर्म में लेके ना, वो कहता है पोलर फॉर्म में लेके ना, तो उसका भी एक फार्मूला आता है कि r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू आपके पास पुट कर देनी और थीटा की वैल्यू अप्लाई कर देनी, सिंपल। देखिए r की वैल्यू आपके पास क्या है 5 cos थीटा राइट प्लस अयोटा साइन थीटा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था, बहुत आसान था। पॉजिटिव वाले इजी क्वेश्चन है, नेगेटिव में थोड़ा सा डाउट होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पे 1 प्लस अयोटा, अब 1 प्लस अयोटा तो चेक करें वो क्या था x प्लस वाई अयोटा, तो x की वैल्यू आपके पास 1 और y की वैल्यू भी 1, तो मतलब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 2 होगा, और दोनों तरफ स्क्वायर ले ले तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट 2। थीटा फाइंड करें tan इनवर्स 1/1, यानी कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/1, तो वो 45 होता है, और 45 को जब हम रेडियन में लेके आते तो वो π/4 होता है। r की वैल्यू भी आ गई और एंगल की वैल्यू भी। अब इसमें फार्मूले में अप्लाई कर दें, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। देखिए इसमें भी दोनों पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 है और y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। देखिए r का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3/4। एलसीएम ले ले तो 4/4, तो आंसर 1, यानी कि r की वैल्यू 1। थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा वही था x ओवर y ओवर x, तो y की वैल्यू x की वैल्यू ये 2 से कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बचा स्क्वायर रूट 3, यानी कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, और जब इसको हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं वो होता है 60 या फिर π/3 होता है। अब इसमें फार्मूले में अप्लाई कर दे, क्या था r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू 1 और cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी बच्चों, ये है नेगेटिव आ रहा है दोनों तरफ, देखिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। पहले तो हम r भी फाइंड कर लेंगे, थीटा भी फाइंड कर लेंगे, वो सारा वही के वही कैलकुलेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे जाके थोड़ा सा डाउट होगा, वो हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हम r फाइंड करते हैं। देखिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 25 और नीचे 4 प्लस ये 5 का 25 और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल, 25 × 3 डिवाइड बाई 4, 25/4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले 70/4 आ जाएगा, एलसीएम ले ले 100 और ये आ जाएगा 25, तो r की वैल्यू होगी आपके पास 5। थीटा भी वो उसी तरह भी हमने फाइंड करना है, यहाँ से वही y ओवर x आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ये 5 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास स्क्वायर रूट 3, तो वो होता है 60 या फिर π/3। अब देखिए नेगेटिव एंगल नेगेटिव आ रहा है, चेक करते हैं ये किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है। देखिए x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो ये हमें पता होता है ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव है, इधर x पॉजिटिव होता है इधर x नेगेटिव होता है, इधर y क्या होता है पॉजिटिव इधर y नेगेटिव होता है। अब देखो दोनों नेगेटिव है तो वो इस वाले क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं आपके पास। अब थर्ड क्वाड्रेटिक में क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक तो वो 0 से पाई से -π तक था राइट, तो अब हमारे पास क्या है ये पाई से नीचे चला गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाली पाई जो थी ना ये हम इसमें ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे, ये जो एंगल की वैल्यू निकाली थी, कौन सी वैल्यू निकाली थी π/3, इसमें कौन क्या ऐड करेंगे, ये पाई की वैल्यू ऐड कर देंगे। देखिए π/3 प्लस पाई ऐड कर दिया, एलसीएम ले ले तो आपके पास कितना हो जाएगा 4π/3, एंगल भी हो चुका r भी हो चुका। अब इसको फार्मूले में अप्लाई कर दें, वही r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, रिक्वायर्ड आंसर।
अब देखिए इसमें आ जाए, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव है। पहले तो हमने आर फाइंड करना है, और सिंप्लीफिकेशन वही जैसे हम ऑलरेडी फाइंड करते आ रहे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा, इनको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा आर की वैल्यू। थीटा भी इस तरह फाइंड कर लेना, वाई ओवर एक्स, तो यहाँ से ये 7 से कैंसिल, बाकी स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई -5। कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर से, तो आपके पास एंगल जो होगा वो 30 आएगा, या फिर π/6 हो सकता है। अब देखिए इसमें चेक करें कि ये नेगेटिव है, किस में नेगेटिव होता है, ये वाला, और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव आ गया आपके पास। अब यहाँ तक था हमारे पास, यहाँ पे पाई था, अब पाई में से हमने ये चीज़ माइनस कर देनी है, नीचे तो हमने पॉजिटिव करनी, ऊपर हो तो नेगेटिव करनी। देखिए पाई की वैल्यू आपके पास 30 था, 30 में से कितना 180 में से हमने 30 माइनस कर देना, तो वो हो जाएगा π/150 हो जाएगा, और 150 को आपने रेडियन में लेके आना, तो वो कुछ ऐसे होता है 150 मल्टीप्लाई π/180, 0 0 से कैंसिल, तो 3 के टेबल पे, या 3 के टेबल पे 5 3 जार 15 और 6 3 जार 18, तो 5π डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा। अब ये थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, वही फार्मूले में अप्लाई कर ले, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, दोनों पॉजिटिव है, तो वो ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5/4, एलसीएम ले ले, कितना हो जाएगा 4, 1 + 5, तो कितना हो जाएगा 6/4। अब 6/4 हम चेक करते हैं आगे 6/4 आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, तो ये तो 4 का तो हमें पता है 2 होता है, 6 का कर ले 2 × 3। ये जो नीचे 2 लिखा हुआ ना, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आगे हल करके देखें कि आपके पास कैसे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी आपके पास 2 का 2 बचेगा। तो लिहाजा ये जो नीचे 2 था, इसको हम स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बचा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। देखिए आर भी फाइंड, अब थीटा में वो क्या था वाई ओवर एक्स, वो हमने लिख लिया, यहाँ से ये कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 5 बचेगा। अब स्क्वायर रूट 5 के हम अगर कैलकुलेटर से निकाले तो वो होता है, तो वो आएगा आपके पास 65.9 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेटिक में था, इसलिए कोई मुश्किल नहीं थी, कोई चेंजिंग नहीं, तो अब डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, देखिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने आर फाइंड करना, आर उसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाई 3, ये तो आर भी फाइंड। थीटा भी उसी तरह हम फाइंड कर लेंगे, वाई ओवर एक्स, 3 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 7/2 आ जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट 7/2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 52.9 डिग्री, थीटा भी आ गया। अब देखिए ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, यानी कि एक्स भी आपके पास क्या है नेगेटिव है, और वाई भी आपके पास क्या है नेगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास थर्ड क्वाड्रेटिक में। तो अब यहाँ पे हमारे पास पाई था, तो पाई हमने यहाँ पे क्या कर देनी, इसी के साथ ऐड कर देनी है। देखिए एंगल आपके पास जो था उसी के साथ हमने पाई को ऐड कर दी। पाई आपके पास क्या था 180 प्लस ये वाला ऐड कर दे 232.9 डिग्री, और इसको अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा इजी कर ले, वो 233 डिग्री आ जाएगा। अब इसी को आप फार्मूले में अप्लाई कर लें, क्या था आर कॉस थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो इसी के साथ ये हमारी जो 1.5 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अपने बाकी क्वेश्चन रहते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। तो एक बात याद रखना बच्चों, ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि मेरा भला हो जाए कुछ। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।